हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में देखिए चीन की कितनी बदनामी हो रही है ना, ये बात सभी जानते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने वाले चीन की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। चीन का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद रहा है। ताइवान, हांगकांग, तिब्बत और भारत के साथ साथ सभी देशों के अंदर चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। तिब्बत के बाद चीन की नजरें सबसे ज्यादा भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर है। अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित सबसे बड़ा और प्रमुख राज्य है। 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर के बाद से ही चीन की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में बढ़ रही हैं और पिछले कुछ सालों के दौरान चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश में कई किलोमीटर तक अंदर आ गया है। इतने ही नहीं, चीन ने कई मिलिट्री कैंप और पक्के घर भी भारत की सीमा रेखा के अंदर बना लिए हैं और कुछ जगहों के नाम भी चीन ने बदल दिए हैं। लेकिन आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है? अरुणाचल प्रदेश भारत में कैसे शामिल हुआ और किस आधार पर चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जता रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और चीन की कई नापाक हरकतों को बेनकाब करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां, पहाड़ और नदियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 17 लाख है और इसका क्षेत्रफल 85,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को हथियाने की कोशिश कर रहा है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं और वो इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही भारत के साथ रहते हुए भी थोड़ा अलग रहा है। न तो प्राचीन काल में किसी साम्राज्य ने, न ही किसी राजा ने, न मुगलों ने और न ही अंग्रेजों ने कभी अरुणाचल प्रदेश की ओर ध्यान दिया। इस तरह से साल 1912 तक अरुणाचल प्रदेश एक स्वायत्त प्रदेश रहा है। लेकिन 1914 में जब चीन, तिब्बत और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर फैसला होना था तो अरुणाचल प्रदेश का भी जिक्र किया गया। उस समय ब्रिटिश ऑफिसर सर हेनरी मैकमैन ने चीन और भारत के बीच एक सीमा तय की जिसे मैकमैन लाइन कहा जाता है। उसी सीमा रेखा के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत में शामिल किया गया और तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ये समझौता शिमला में किया गया था और तीनों ही देशों के ऑफिसर्स ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सन 1929 में ऑफिशियल तौर पर अरुणाचल प्रदेश भारत में शामिल हो गया और तब से लेकर आज तक ये भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन चीन ने शिमला समझौते को नकारते हुए कहा कि वो ऐसे किसी समझौते को नहीं मानता और न ही वो मैकमैन लाइन को मानता है। चीन का कहना है कि उनके देश ने कभी किसी समझौते पर साइन नहीं किए और एग्रीमेंट से मुंह फेर लिया। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उसे पूरी तरह से अपने अधीन ले लिया। धीरे धीरे चीन ने तिब्बत को पूरी तरह हड़प लिया। चीन ने तिब्बत में हजारों लोगों को मार दिया और सारे बौद्ध मठ तोड़ दिए। 1959 में दलाई लामा अपने साथियों के साथ भारत में आ गए और तब से लेकर आज तक वो भारत में ही रह रहे हैं। चीन ने किस तरह तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है जिसे आप देख सकते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ जिसके बाद लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया। जिस जगह पर चीन ने कब्जा किया उसे अक्साई चाइना कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो भी भारत का ही एक हिस्सा है। लद्दाख और तिब्बत के बाद अब चीन की नजरें अरुणाचल प्रदेश पर टिकी हुई है। अरुणाचल प्रदेश 1962 तक राज्य नहीं था बल्कि इसे NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 1972 में इसे भारत ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया और 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन चीन को ये सब बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और वो इसे दक्षिण तिब्बत कहते हुए अपना दावा करता रहा। लेकिन तिब्बत चीन का हिस्सा है ये बात किसी भी अन्य देश ने ऑफिशियल तौर पर नहीं कबूली। साल 2002 में चीन की वन चाइना पॉलिसी के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार कबूल किया कि तिब्बत चीन का ही एक प्रांत है। लेकिन इसके बाद चीन और चौड़ा हो गया और 2006 के बाद से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमाने लगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने कई बार भारत से डील करने की कोशिश की। सन 1989 में और 1988 में राजीव गांधी जी के साथ भी चीन ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अरुणाचल प्रदेश को 1 इंच जगह देने से भी इनकार कर दिया। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश के इतना पीछे क्यों पड़ा है? पहाड़ों और जंगलों वाले इस हिस्से में चीन को इतनी दिलचस्पी क्यों है? दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में तवांग मोनेस्ट्री है जिसे चीन हथियाना चाहता है। ये तिब्बत के बाद बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है और बौद्धों की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। अगर चीन इस मोनेस्ट्री पर कब्जा कर लेता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में कामयाब हो जाएगा। तवांग मोनेस्ट्री लगभग 350 साल पहले 5वें दलाई लामा द्वारा बनाई गई थी। इस मठ पर दलाई लामा और पंचन लामा का अधिकार है। सन 1959 में दलाई लामा तो भारत आ गए थे, लेकिन पंचन लामा को चीन ने अगवा कर लिया था और अपने देश ले गए। दलाई लामा अपनी मर्जी के अनुसार पंचन लामा का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो दलाई लामा तिब्बत के मठों पर अपना अधिकार खो देंगे, जिससे बौद्ध धर्म को काफी नुकसान हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश भूगोलीय नजर से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये भारत के रक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेता है तो उनके सैनिक आसानी से भारत की सीमा में घुस जाएंगे और अन्य राज्यों में भी घुसपैठ करने लगेंगे। भारत
भारत बड़ी संख्या में बेस कैंप और मिलिट्री इक्विपमेंट्स अरुणाचल प्रदेश में स्थापित कर रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये सभी जानते हैं कि चीन एक बहुत ही लालची देश है। चीन के लून्स प्रांत में बड़ी संख्या में सोने की खदानें मिली हैं, जहां अरबों रुपए का सोना मौजूद है। ये प्रांत अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगती हुई है। ऐसे में चीन के कुछ रिसर्चर्स ने इस बात का अंदाजा लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ी मात्रा में सोने, चांदी और अन्य प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, और तब से अरुणाचल प्रदेश में चीन की नजरें टिकी हुई है। कुछ अन्य रिसर्चर्स के मुताबिक लगभग 70 अरब डॉलर का सोना अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हो सकता है। ये सोना भारत या चीन जिसके भी हाथ में पहले लगता है, उसी का अधिकार इस पर माना जाएगा। पिछले कुछ सालों के दौरान चीन मैकमैन लाइन को पार कर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के काफी अंदर तक आ गया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में ऐसा देखा गया है कि चीन कई पक्के मकान और मिलिट्री कैंप अरुणाचल प्रदेश में लगा चुका है। इन कैंप्स के कारण भारत और चीन दोनों ही सेनाओं की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में काफी बढ़ गई हैं। इन गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्से में चीन ने कब्जा किया है, वहाँ पर एक बाउंड्री बना दी गई है, जिसके आगे आम नागरिकों को जाने की परमिशन नहीं है। इतने ही नहीं, चीन ने कुछ समय पहले न्यू बॉर्डर लैंड लॉ पास किया था, जिसके अनुसार जिन भी सीमाओं से चीन का विवाद चल रहा है, वो सभी चीन के अंतर्गत आते हैं। और इसी कानून के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 से ज्यादा जगहों के नाम भी बदल दिए, जिन पर वो पूरी तरह से अपना कब्जा जमा चुका है। भारत ने चीन द्वारा नाम बदलने का काफी विरोध भी किया और कहा कि चीन के नाम बदलने से अरुणाचल प्रदेश उसका नहीं हो जाएगा। जब भी भारत का कोई नेता अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है, तो चीन को खलबली मच जाती है। चीन हमेशा भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का विरोध करता आया है। साल 2017 में जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, तो चीन ने इसका भारी विरोध किया था। इसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए, तो उसका भी चीन ने जमकर विरोध किया। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति भी जब अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए, तो चीन हमेशा ही बौखला गया। अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, बिसा, माझा के क्षेत्रों में चीन प्रवेश कर चुका है। साथ ही चगलागाम में चीन 1 किलोमीटर से ज्यादा पक्की सड़क का निर्माण कर चुका है। चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऊपर जितने कारण हमने बताए, उनके अलावा अरुणाचल प्रदेश की नदियों के पानी पर भी चीन की नजरें हैं। चीन की नदियां लगातार प्रदूषित होती जा रही हैं और आने वाले कुछ समय में चीन के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। ऐसे में चीन चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र और केमांग जैसी नदियों का पानी उसे मिल जाए। और अरुणाचल प्रदेश में कई बहुमूल्य लकड़ियां भी पाई जाती हैं, जिसका व्यापार चीन करना चाहता है। ये सब अरुणाचल प्रदेश से पहले चीन तिब्बत में भी कर चुका है। चीन और भारत के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में भी भयंकर झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन ने दावा किया था कि उनके भी 4 सैनिक मारे गए, लेकिन हाल ही में ऐसी खबर आई कि उस झड़प के दौरान चीन के 4 नहीं बल्कि 38 सैनिक मारे गए। यानी कि चीन अपनी छवि को सुधारने के लिए अपने सैनिकों की मौत का झूठा आंकड़ा भी पेश कर सकता है। साल 2020 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय नागरिकों को किडनैप कर लिया था। ये बात जब मीडिया में हर तरफ फैल गई और इसका विरोध किया जाने लगा, तो चीन के नेता जाओ लीचान ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है और चीन कभी अपने नागरिकों को अगवा नहीं करेगा। हालांकि विरोध के बाद चीन ने भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया। इसके अलावा सिक्किम और लद्दाख से भी कई बार चीन की सेनाओं ने भारतीय नागरिकों का अपहरण किया है, लेकिन भारतीय सेना ने दबाव बनाकर हर बार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। दूसरी ओर भारतीय मीडिया भी हमारे देश के सैनिकों और सरकार का साथ नहीं देती है। मीडिया हमेशा ये दिखाती है कि भारतीय सेना लाचार है या फिर नेताओं की बुराई के ढोल पीटने लग जाती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भारत और चीन के बीच आज भी अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है। भारत चाहता है कि चीन से आने वाले सामान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए, तभी चीन को एक करारा सबक मिलेगा। सिर्फ कुछ ऐप्स को बैन करके कुछ नहीं होगा। अब समय आ गया है भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे और अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्से पर चीन ने कब्जा किया है, उन्हें वहाँ से दौड़ा दौड़ा के मारे। मुमकिन है कि भारतीय सेना जल्द ही अरुणाचल प्रदेश के पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लेगी। दोस्तों, ये थे वो कारण जिसकी वजह से चीन अरुणाचल प्रदेश को हड़पना चाहता है। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज की वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी या बुरी लगी। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।